हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो सभी को पता है कि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ और मेरी तरह कई लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं। तो आप सबको पता है कि अभी एग्ज़ाम जो चल रहा है वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो भी चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका नहीं हुआ है। और यूपी पुलिस की रनिंग भी चल रही है, तो बच्चे उसमें भी लगे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन में कर रहे हैं जो यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, अपना लिस्ट में नाम नहीं देख पाए हैं। किसी ना किसी वजह से उनका लक समझो या कुछ समझो, उन्होंने मेहनत तो बहुत की थी पर उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। तो कोई नहीं, मंजिल में ठोकरें बहुत मिलती हैं पर गिर गिर कर संभलना और संभल कर आगे बढ़ना ही एक असली जीत होती है। तो रनिंग तो अच्छे से चल ही रही है और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अभी बाकी हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरा तो हो चुका है। और कैसा गया मेरा स्कोर, वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप सब लोग जाके देख सकते हैं। जिसने नहीं देखी है मेरा एग्ज़ाम कैसा गया वो जाके वीडियो देख लो। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सब मैंने वीडियो में बता दिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जीएस में मुझे स्पेशली कमेंट करते हैं जीएस के लिए क्या पढ़ें। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी, अभी जो करंट में 2024 में जो करंट अफेयर है वो अच्छे से तैयार कर लो, स्पोर्ट्स के नेम अच्छे से याद कर लो, गेम्स अच्छे से याद कर लो। ओलंपिक गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं और हेड क्वार्टर अच्छे से याद कर लो। अभी वर्तमान में सीईओ, अध्यक्ष जो न्यू बने हैं उनको भी अच्छे से तैयार कर लो। ज़्यादा ओल्ड नहीं पूछा जा रहा। ज्योग्राफी तो जानो जैसे कि आ ही नहीं रही है, ज्योग्राफी नहीं आ रही, यही मानो आप। और जो करंट अफेयर है ये देखने को मिल रहा है तो आप प्रिपरेशन अपनी उसी हिसाब से करो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ के लिए कमेंट करते हैं कि मैथ में क्या पढ़ें। तो मैथ के लिए मैं बेस्ट बुक बताऊंगी आपको, एसएससी जीडी हो चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ यूपीएससी को छोड़ के आरपीएफ कांस्टेबल का, रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम हो, आप मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक है आरएस अग्रवाल और एसडी यादव, सबसे बेस्ट बुक है। इन्हीं बुक से मैंने प्रिपरेशन की है। यहाँ पे सुबह के बज रहे थे 7 लमसम और मैंने पहले की थी नायक सीरीज़, क्योंकि मैंने नायक सीरीज़ हाफ की तो थी बट हाफ की थी, उसके मैंने ग्रुप्स नहीं बनाया था, उसका मैंने कोई भी प्रैक्टिस सेट या समझो आप मैंने कोई भी नोट्स तैयार नहीं किए थे। तो मैंने नोट्स तैयार कर रही हूँ नायक सीरीज़ में थे, क्योंकि मैंने अभी जो मॉक टेस्ट में अपना मॉक लगाया और जो मैंने अभी एग्ज़ाम एसएससी जीडी में दिया, जितना भी मेरा हुआ था नायक सीरीज़ से, उसमें से लमसम आप मानो 40%, 30 से 40% मुझे नायक सीरीज़ में से देखने को मिला। इसलिए मुझे विश्वास हुआ कि नायक सीरीज़ मेरे आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल करने वाली है, मेरी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वजह से मैं अपनी नायक सीरीज़ की जो सारी प्लेलिस्ट हैं उनको, उस प्लेलिस्ट को देख के पूरा अपना कंप्लीट कर रही हूँ। जो भी नोट्स हैं वो नोट्स बना रही हूँ। वैसे तो मेरे पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो चाहे सिविक्स हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, सबके नोट्स मेरे पास बने रखे हैं। जब मैंने यूपीपी की कोचिंग की थी उस टाइम पे कोचिंग के नोट्स बने रखे हैं। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने एग्ज़ाम जब पास आ गया था तो मैंने कोचिंग को छोड़ दिया था, तो बाकी का जो सिलेबस था वो मेरा छूट गया था, उसके नोट्स मेरे नहीं बने हुए हैं। तो मैं अब शुरू से अपने नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि मुझे नायक सीरीज़ पे अब विश्वास हो चुका है तो उससे मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लैपटॉप चला के अपने नोट्स तैयार कर रही थी। नेट बार बार बहुत हैंग हो रहा था, नेट नहीं चल रहा था, तो भाई से हॉटस्पॉट लिया, फिर उसकी मदद से मैंने अपनी वीडियो को, नायक सीरीज़ की वीडियोस को कंप्लीट किया। और आप लोग रनिंग कैसे कर रहे हो, रनिंग में अपनी अच्छे से तैयारी कर ही रहे हो, रनिंग भी चल रही है। देखो मंजिल में कोशिश करते रहो, कभी नाकाम मत हो।
मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम वाम किया छोटा मोटा, वैसे तो काम नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं लग गई फटाफट से मैथ्स की क्लास लेने। मैथ में मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ टाइम एंड वर्क का। ये मत सोचना कि आप तो टाइम एंड वर्क आपका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, बट मैं प्रैक्टिस के लिए अभी मैं टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है मैथ्स में उसका रिवीजन कर रही हूँ। और ये मैं कहाँ से कर रही हूँ, ये मैं RW के एक टीचर हैं संदीप भाटी सर, उनसे मैं रिवीजन कर रही हूँ इसका टाइम एंड वर्क का मैथ का, और कंटिन्यूस यही कर रही थी। फिर लास्ट में मैंने मॉक टेस्ट लगाया, कितना स्कोर बना आप सबको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। और आप सबको पता है कि अभी SSC GD के बाद एग्ज़ाम आने वाला है RPF कांस्टेबल का, और RPF कांस्टेबल का जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके बाद वैकेंसी आने वाली है UPSI की। तो UPSI की बहुत सारे बच्चों के ड्रीम्स है UPSI में लगने के और दिल्ली पुलिस में जाने के, तो उन ड्रीम्स को आप पूरा कर सकते हो क्योंकि वैकेंसी अब आने ही वाली है मार्च के लास्ट तक। सुनने में आ रहा है नोटिफिकेशन भी अभी सुनने में आ रहा है कि आ सकती है वैकेंसी, तो तैयारी करते रहो, कहीं ना कहीं आप एडजस्ट ज़रूर हो जाओगे जब आपने इतनी तैयारी की है। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से भी मैं थोड़े ब्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट अब मैं सोचूंगी, मैं मॉक टेस्ट तो लगाती हूँ डेली, बट मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी टाइम सेव करने का समय है, अभी टाइम को कंज्यूम करने का टाइम है, बचाने का टाइम है। तो मैं इस वजह से रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। बट आप सब के लिए मैंने सोचा कि मैं अपने मॉक टेस्ट में क्या स्कोर हुआ, कैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वो सब मैं एक वीडियो के थ्रू आप सबको समझाऊँ। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू अपने मैथ्स का टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कर रही थी। खाना पीना मैंने सब खा लिया था। और बहुत सारे स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पे अपने, आप लोग मॉक कहाँ पे देते हो, मॉक टेक्स्ट बुक पे देते हो या RWA पे देखते हो या केयरवेल ऐप पे देते हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है RPF कांस्टेबल में और SSC GD में आप सबका स्कोर क्या बन रहा है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही थी क्योंकि आप सबको पता है मैथ जो होता है ना, वो मैथ मांगता है हमसे क्या, मैथ मांगता है हमसे बार बार प्रैक्टिस। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ में, हमारे लिए फिर से ज़ीरो हो जाएगा और हमें ज़ीरो से फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। अगर हमें 99% तक हम पहुँचे हैं तो हमें और सिर्फ हमें करनी होगी रिवीजन। जब भी हम 99% पर रुके रहेंगे, अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो हम फिर से ज़ीरो पे आ जाएंगे और ज़ीरो से फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। और आप सबको पता है कि अभी UPSI की वैकेंसी आने वाली है, तो UPSI में हिंदी भी आता है। हिंदी के लिए आप लोग कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे भी हिंदी में वीक हूँ मैं, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ। तो मेरी इंग्लिश है जहाँ तक है ठीक है, बट हिंदी जो है वो हिंदी भी मुझे अपनी कंप्लीट करनी है, क्योंकि हिंदी भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी है इंग्लिश है ये सारे मेन सब्जेक्ट ही हैं, अच्छे से आने चाहिए। आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मैंने लगाया मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाती हूँ मैं RPF कांस्टेबल का 2018 वाला। मैंने टेक्स्ट बुक पे अपना मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट तो डेली देती हूँ, बट स्कोर कभी गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है अभी। और लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि हम हड़बड़ी में अपने मॉक टेस्ट लगाते हैं, बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को अभी टाइम है, अभी समय है, तो उस समय में अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया था। तो सबसे पहले मैंने किया था GS, फिर उसके बाद रीजनिंग और फिर इसके बाद मैंने मैथ किया था। मेरा जो रैंक आई थी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में वो आई थी 1372। स्कोर मेरा बना था 96.7%। परसेंटाइल थी मेरी 99%। एक्यूरेसी थी 90.91%। क्वेश्चन अटेम्प्ट आप सबको पता है RPF कांस्टेबल में 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 100 क्वेश्चन करेक्ट गए थे। इनकरेक्ट मेरे 10 क्वेश्चन थे और मैंने अनअटेम्प्ट जो किए थे वो भी मैंने 10 क्वेश्चन ही किए थे। 10 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे जो मुझे डाउट था, जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, 1% नहीं आ रहे थे, बस 1%, 99% मुझे नहीं आ रहे थे, तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। और
जो मुझे, तो यही था मेरा स्कोर। आप सब का स्कोर कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और बताना मुझे कि आप लोग कमेंट करके कहाँ से मॉक टेस्ट दे रहे हो। कहीं से भी दे रहे हो, ईमानदारी से अपना मॉक टेस्ट लगाना और ईमानदारी से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करना, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। ये नहीं कोई और नौकरी सही लगेगी आपकी ज़रूर, क्योंकि आप यहाँ तक जब आए हो ना तो सिलेक्शन होने में टाइम नहीं है। जो टाइम जा रहा है वही टाइम जा रहा है। किस्मत ने साथ दिया तो इस साल ही हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नेक्स्ट मोटिवेशनल के साथ। जब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को